नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। भैया, जैसा कि आज आपने देखा बाजार में धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिलती जा रही है। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि शनिवार और रविवार के बाद सोमवार को लेकर के लोगों के मन में असमंजस व चिंता बनी हुई है, क्योंकि मंडे के लिए एक डेटा है जिसको आप ट्रेडिंग प्लान पर इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज एनालिसिस है जिसके माध्यम से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कोई भी चीज़ को। क्योंकि धरातल में हो क्या रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट खबरें क्या बन रही है, सभी कुछ आपको इस वीडियो पर मैं बता दूंगा। अब देखिए भैया, ये गिरावट महज एक संयोग तो है ही नहीं, क्योंकि बाजार अपने आप को ट्रेंड कभी साफ साफ नहीं दिखाएगा। कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है, कहीं ना कहीं गिरावट के संकेत देखने को मिलते रहते हैं। बड़े प्लेयर्स को बड़े पोजीशन बनाने के लिए वॉलेटिलिटी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर खेल कुछ अलग लेवल का हो रहा है। पहले एक बाउंस दिखाया गया था, फिर एक तेजी गिरावट आई। अब इसके बाद क्या कहा जाए, ये अपने आप में चिंता का विषय बना। बाजार के दोहरे डर के साए में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि कारण भैया क्या है कि ट्रंप भैया ने अभी इस टैरिफ पर असली इरादा और निशाना क्या है, इस पर अनिश्चितता दिखाई है, जो सबसे बड़ा डर का कारण है। वहीं दूसरा डर ये है कि एफआईआई की लगातार बिकवाली देखने को मिलती जा रही है। एफआईआई बिना रुके क्यों बेच रहे हैं या बिकवाली कब थमेगी, इस पर थोड़ा संशय बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जिससे आपको ऑल टाइम हाई पर भी 0% रिटर्न मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सरदर्द है। जैसे देख रहे होंगे सितंबर 2024, कारण क्या है कि सितंबर 2024 में आप देख ही रहे हैं, उसके बाद से ऑल टाइम हाई के बाद भी, यानी कि 1 साल 4 महीने बीत जाने के बाद मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, यानी 0% रिटर्न। वहीं सितंबर 2024 में जनवरी 2026 तक बाजार उसी लेवल पर है। यह ठहराव निवेशकों के एक मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा करेगी। भैया, जहां से शुरू किए तो वहीं पर फिर 1 साल बाद आकर के अटक गए हैं। भविष्य में समस्या क्या होगी, इस पर कोई अपॉर्चुनिटी देखना ठीक नहीं है। कारण है, कुछ खबरें हैं जिनको मैं बताता हूँ। भैया, जैसे आपको पता है होगा कि अभी हाल ही में सेबी ने एक अपनी नई गाइडलाइंस ला दी है। अब ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को थोड़ा समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि भैया अभी तक होता क्या था कि बहुत लोग फेक स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्या कैसे खेल करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन का विषय था। सेबी के रूल के कारण कुछ जो आप बात कर रहे थे इधर उधर की, वो सब बंद हो गई। मैं भी नहीं बोलूँगा, कि कोई बोलना ठीक नहीं है। वहीं पेड सर्विस के बारे में बात करें तो बहुत लोग दे रहे थे फर्जी, उन लोगों को भी सेबी की इस गाइडलाइंस के अंतर्गत बढ़िया सबक सिखाया गया है। तो ये सेबी की जो गाइडलाइंस है बहुत ही जोरदार है, कहीं ना कहीं ये बेनिफिट दे रही है, समस्या का समाधान हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि भैया जियोलॉजिकल विषाद की कुछ नई चालें हैं जो भारत नहीं पूरे विश्व में समस्या का विषय बनी हुई। कारण क्या है कि देखा जाए तो रूस द्वारा रूसी ऑयल टैंकर को जब्त करना शुरू कर दिया गया है। अब ये पता नहीं कितना सही कितना गलत है। ईरान के पास यूएस का एक सैन्य जमावड़ा था, जिसमें एक टेक्निकल चाल करके आगे की तैयारी कर रहे हैं कि भैया युद्ध है हम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं समस्या का समाधान नहीं है। ये मार्केट व जियो पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट धराशायी होते दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट और चीज़ें आगे बढ़ते कि पुतिन का सीधा जवाब है, या दो, या तो पीछे हटो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। यूएस एक्शन का रूस में बदला बदला ले लिया है। यूक्रेन में एक अमेरिका कंपनी के डिपो पर मिसाइल से हमला कर दिया है। यह सीधा टकराव वैश्विक बाजारों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी की वजह से पूरा वैश्विक बाजार जब धराशायी हो रहा है, तो भारत कौन सी बड़ी खेत की मूली है। अनुशासन, सटीक विश्लेषण, सही तैयारी, इम्पोर्टेंट ये है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने मैं कुछ चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ निफ्टी का। आप इस पर नज़र जरा डालिए। 24,700 से 24,750 के निर्णायक जोन पर नज़र डालेंगे। बाजार ने इस नए जोन को कई बार रिवर्स किया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। 24,900 एक बार, दो बार बढ़िया वहाँ मोमेंटम टच किया। एक बड़ी गिरावट के लिए 24,700 का लेवल गैप डाउन के साथ टूटना जरूरी है। जैसे 24,700 का गैप डाउन आप देख रहे हैं, 1, 2, 3 बार टच किया है। तो कहीं ना कहीं सब ये सपोर्ट मिल चुका है। कहीं ना कहीं इस मोमेंटम पर आपको ध्यान देना होगा कि आगे का क्या प्रेडिक्ट मार्केट किया जा सकता है। तो बाजार में निफ्टी को लेकर के निर्णायक जोन जो है बता दिया हूं मैंने। 24,700 लेकर के 24,750 ये एक जोन है। 24,700 लेकर के 24,750 तक आप थोड़ा बने रहिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अच्छा यही है। यहीं के बाद अगर मार्केट ऊपर मूव करता है, न्यूज जैसी आती नीचे मूव करता है, तो क्या कैसे करना है आपको पता ही होगा। इंपॉर्टेंट है निफ्टी मंडे के लिए आपको कुछ ट्रेडिंग लेवल जिसको मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बुलिश मोमेंटम की बात करें तो 25,720 के ऊपर अगर मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा तो मार्केट बूम करेंगे। पहला टारगेट आप 25,800 रखिए, दूसरा टारगेट 25,850 से 25,860 रखिएगा। बीआरएस मोमेंटम की बात करें तो 25,640 के नीचे अगर गया तो बीआरएस मोमेंटम पहला सपोर्ट 25,560 और दूसरा 25,500 देखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल जोन है, ध्यान दीजिएगा कि भैया बुलिश मोमेंटम 25,720 के ऊपर का ध्यान देना है और पहला सपोर्ट 25,560 को ध्यान देना है। तो ये दोनों मोमेंटम काफ़ी अच्छे हैं, जिस
को आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर अगर जोन में आता है, यहाँ जोन पर आता है, तो कहीं न कहीं मार्केट में मूव देखने को मिला है। तो मैंने विस्तार से आपको देखिए बता ही दिया है और चार्ट में इतना अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाता होगा। बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए 59,200 के नीचे 59,300 के ऊपर के बीच में ये बार-बार मार्केट फँसा रहा है। असली गिरावट केवल 58,700 के नीचे शुरू होगी। 58,700 आप सेट करके रखे लीजिए क्योंकि मार्केट अपने पुराने सेंटीमेंट को फिर से रिवाइज़ कर रहा है। ट्रिगर ये है कि बैंकिंग नतीजों से यह गिरावट ट्रिगर हो सकती है। तो बैंकिंग के संबंधित कुछ अच्छे-अच्छे कंपनीज़ हैं, कुछ अच्छे-अच्छे शेयर हैं जो जिन पर नज़र बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है। कारण क्या है कि भैया मार्केट में 1 साल पहले जो हुआ था, मार्केट 1 साल बाद उसी लेवल पर है। तो कहीं न कहीं चाल में भी अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए 59,200 59,300 के बीच का रेंज मैं बता दिया हूँ। आगे क्या है इसके बारे में आप समझ रहे हैं कि किस हिसाब से आपको चाल चलनी चाहिए। बैंक निफ्टी हो गया है। अब भैया अन्य मार्केट के कुछ एसेट पर नज़र डालते हैं। सेंसेक्स 83,800 के ऊपर ही तेज़ी देखने को मिलेगी। कच्चा तेल की बात करें तो 52,000 का लेवल महत्वपूर्ण है। ईरान संकट से यह तेल की जो कच्चे तेल के भाव है इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि तेल का प्राइस वॉल्यूम हाई होगा। वहीं नेचुरल गैस 310 के ऊपर बुलिश मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात करें तो 1,37,500 के ऊपर बुलिश मोमेंटम है। नई खरीदारी के लिए डीप का इंतजार कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड मार्केट अपने आप में पहले ही हाई रेट पर चल ही रहा है। तो ऐसे में डीप मार्केट का इंतजार कीजिए तो शायद मुझे लगता है बेनिफिट हो सकता है आपको। इंपॉर्टेंट क्या है कि आगे क्या है, वीकेंड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी ध्यान देंगे जिससे आपको मार्केट में अगर डर सता रहा है तो थोड़ा सा इन टॉपिक को ध्यान। इंडिया विक्स 3% के ऊपर है। ऑप्शन प्रीमियम बढ़े हुए हैं। संकेत है बाजार वीकेंड के इवेंट को लेकर थोड़ा सा सतर्कता आपको देखने को मिली। अर्निंग की बात करें सोमवार को कुछ यह मार्केट के बाद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहीं आगे इन बैंकों पर थोड़ा पूरा वैश्विक बाजार, थोड़ा अपने भारत का बाजार थोड़ा डिपेंड होगा। HDFC, ICICI, विप्रोटेक, महिंद्रा, ये सब कहीं न कहीं मार्केट को मोमेंटम चेंज करने में हेल्प करेंगे। तो मुझे आशा है कि यह प्लान काफ़ी मैंने बेहतर बताया है। वैश्विक और घरेलू दोनों सेंटीमेंट नेगेटिव है। चार्ट पर दिए गए लेवल आपके गाइड के अनुसार अचानक आने खबरों के लिए तैयार रहें। तो मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आता है तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी सब चीज़ें प्रस्तुत कर दूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।